आपने कहा था कि आपका सामना 2 बार जिन्न से हुआ है। मेरा जिन को एनकाउंटर करना, उससे सामना और उसको रिलीज कराना अपने क्लाइंट्स पर से, ये तो जिन का केस है। वो आके ऐसे रूप बदल लेते हैं जिन। सारे जिन खतरनाक नहीं होते। जिनों की भी एक वर्ल्ड होती है जिसमें वो शादियां भी करते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं और वो इंसानों से भी शादी कर लेते हैं। एक्सेस कॉन्शियसनेस का जिक्र किया था, ये कैसे आप करते हैं उससे ठीक? ये मैंने पहली बार सुना है। हाँ, एक्सेस कॉन्शियसनेस एक मोडालिटी है और बहुत प्यारी मोडालिटी है, वेलनेस मोडालिटी है। एक्सेस कॉन्शियसनेस आपको अपने आप से नहीं आता है। फिर जैसे आपने पिशाचनी का, वो वैम्पायर्स होती है, ब्लड सकिंग वैम्पायर्स। फिर डेमन्स होते हैं, प्रेत, जिन, ये सब डेमन्स की कैटेगरी में आते हैं। फिर मैं कहूँगी ये सब आपको नुकसान नहीं पहुँचाते। कुछ होते हैं इसमें जो आपको नुकसान पहुँचाएंगे। चलो आज आत्मा बुलाते हैं, भूत बुलाते हैं। वो मतलब प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी ना करें ऐसा। दूसरों को सुसाइड करा के उनकी आत्मा को कैप्चर कर लेंगे। तो ह्यूमन बॉडी की जरूरत इन एंटिटीज को पड़ती क्यों है? उसके थ्रू वो पूरी अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। क्यों करती है कब्जा? डेफिनेटली उसकी कुछ इच्छाएं रह गई हैं। वो हमारे थ्रू बॉडी को लेकर वो उसको पूरा करना चाहती है। आजकल सब जगह एंटिटीज होती हैं, सब जगह सब कुछ होता है। क्या इस स्टूडियो में भी एंटिटीज होंगी? एब्सोल्युटली, क्यों नहीं होंगी। मंत्र, भूत, पिशाच, प्रेत, इन सबसे दूर रहो। ये सब अच्छी चीजें नहीं है। मैं ये कहूंगी, देखो हर तांत्रिक खराब नहीं होता जी। कोई एक ऐसा टिप, कोई ऐसा उपाय? समुद्री झाग होता है, उसका पोछा लगाओ, अगर हो सके तो उससे नहाओ। हेलो हाय, वेलकम। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। एक और पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं डिजिटल जॉकी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज के पॉडकास्ट में जो गेस्ट हमारे साथ हैं उनका नाम है वर्षा सिंगल जी, और ये सर्टिफाइड फैसिलिटेटर हैं एक्सेस कॉन्शियसनेस को लेकर। आप इसके बारे में कभी गूगल पर सर्च करेगा, आपको बहुत कुछ इसके बारे में जानकारी मिलेगी, और बहुत कम चुनिंदा लोग इस देश के अंदर हैं जो कि सर्टिफाइड हैं इस मामले में। इसके अलावा आकाशिक रिकॉर्ड रीडर हैं, स्पिरिचुअल कोच हैं, और साथ ही साथ ये आकाशिक रिकॉर्ड के साथ साथ आपकी लाइफ में कई सारे बदलाव लाने की काबिलियत भी रखती हैं। जब मैंने इनसे आज के पॉडकास्ट में बात की तो हमने कई तंत्र वंत्र पे बात की है, हमने एंटिटीज पे बात की, पैरानॉर्मल एक्टिविटी कैसे होती है। इनका जब जिन्न से इनकाउंटर हुआ, सामने इन्होंने जिन्न को देखा, एक शख्स आता है और उसके बाद दूसरा सेम शख्स आता है, वो जिन्न होता है। तो ऐसी कई सारे किस्सों का जिक्र आज के पॉडकास्ट में हुआ है। तो अगर आपको ये सब सुनना पसंद है तो आज के पॉडकास्ट को आप जरूर देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की। तो स्वागत है आज आपका हमारे इस पॉडकास्ट के अंदर वर्षा जी। और बहुत लंबे समय से मैं कोशिश कर रहा था कि आपका समय मिले। बेसिकली आपकी मैंने एक रील देखी थी जिसमें आपने एक्सेस कॉन्शियसनेस की बात की थी, और आपने बताया था कि आप एक्सेस कॉन्शियसनेस से कई तरीके के ट्रॉमास, कई तरीके की डिसऑर्डर्स, मेंटल इलनेस को आप क्योर कर सकते हैं। मैं उस पर तो आपसे बात करूंगा, लेकिन शुरुआत में मुझे एक किस्सा जानना है, जो किस्सा आपने मुझे बताया था, बैक ऑफ द कैमरा भी बताया था, एक जिन्न से जुड़ा हुआ। आपने कहा था कि आपका सामना 2 बार जिन्न से हुआ है, और आपने अपने सामने एक जिन्न को बैठे हुए देखा, उससे बातचीत की। तो मैं चाहता हूं सबसे पहले आप जिन्न के बारे में बताओ। वो किस्सा क्या था जो आपने पहली बार आपके साथ हुआ और आपके सामने जिन्न बैठा था और आपसे बात कर रहा था और आपको पता भी नहीं लगा? तुषार, मैं अगर इससे बहुत डिटेल में जाऊं तो एक बार नहीं, 3-4 बार हो चुका है। हाँ, मेरा जिन को एनकाउंटर करना, उससे सामना और उसको रिलीज कराना अपने क्लाइंट्स पर से। स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। जब मैंने पहली बार किया तो कुछ इस तरह से हुआ, मुझे पता चला कि जिन रूप बदलते हैं। ओह। मतलब जो क्लाइंट आया मेरे पास, वो पहले भी आके सेम बात बता चुका था। अच्छा। और उसके थोड़ी देर बाद ही फिर वो आ गया मेरे पास। तो जब मैंने शुरू करा काउंसलिंग और हीलिंग शुरू करी, तो पता चला ये तो जिन का केस है। वो आके ऐसे रूप बदल लेते हैं जिन। तब तक मुझे अच्छा, मतलब जैसे मेरे चेहरे के तौर पर एक जिन्न आया और उसके बाद किसी और के चेहरे से आया। पहले आप आए जैसे सपोज, राइट, लेकिन उससे पहले जिन आपकी शेप लेकर, आपकी बॉडी लेकर मेरे पास आ चुका था, आपका चेहरा लेकर मेरे पास आ चुका था, और फिर वो हो गया, उसके बाद आप आ गए मेरे पास। अच्छा, गॉट इट। तो मुझे तो आपको ये पता कैसे लगा कि कौन सा वाला जिन्न था, कौन सा एक्चुअल जब मैंने हीलिंग शुरू करी। अच्छा, ओके। जब मैंने हीलिंग शुरू करी एक्सेस कॉन्शियसनेस के थ्रू, तब मुझे पता चला कि अरे जो पहले जा चुका था वो तो जिन्न था। तो मेरे लिए भी ये बहुत पहला और बहुत ही नया एक फेज था हीलिंग का। मैंने कभी ऐसा केस किया नहीं था कि, और मुझे तब पता चला कि जिनकी एक ये क्या कह सकते हैं आपकी तरीका होता है कि वो बॉडीज और फेसेस बिल्कुल वैसा ले आता है। दूसरा जब मैंने किया, लेकिन मैं आपको एक बार बताना चाहती हूँ, सारे जिन खतरनाक नहीं होते। ओके। एक जिन पर मैंने
काम किया था, दिल्ली का केस था, रोहिणी का केस था, बड़ी यंग गर्ल के ऊपर आया था, उसको तो वो अपने साथ ले जाना चाहता था, उसके साथ उसकी फिजिकल इंटीमेसी थी, उसे पूरा उसने कैप्चर कर रखा था। मतलब जो जिन खाते हैं, तब मुझे पता चला था कि जिन नॉनवेज बहुत खाते हैं। अच्छा। अब ऑल ऑफ अ सडन अगर कोई जैन फैमिली की लड़की नॉनवेज खाने लगे, तो थोड़ा सा एक होता है। इसमें आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि, और आपके थ्रू अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगी तुषार, कि कुछ साइंस होते हैं जब पता चलता है कि कोई बॉडी जिन से पोजेस्ड है, एंटिटीज से भी, लेकिन जिन से कैसे। उसे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होगी कच्चा मांस खाने की, बहुत ज़्यादा। अगर वो वेज पे है तो वो नॉन वेज खाना शुरू कर देगा। अच्छा। बहुत ज़्यादा तेज इत्र परफ्यूम लगाना शुरू कर देगा। ये बेसिकली जिन के साइंस होते हैं, डेमन्स की जो हम बोलते हैं। सुसाइडल केसेस में वो तो एंटिटीज के साथ भी होता है, पर इस केस में उस लड़की के साथ डेमन उसे सुसाइड करवा के उसकी आत्मा को कैप्चर करा के अपने साथ ले जाना चाह रहा था। तो जब मैंने इस पे डिग करना शुरू किया, तब मुझे पता चला जिनों की भी एक वर्ल्ड होती है जिसमें वो शादियां भी करते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, और वो इंसानों से भी शादी कर लेते हैं, उनकी सोल को कैप्चर करके उन्हें अपनी दुनिया में ले जाते हैं। तब मैंने ये केस, मतलब उसकी डेथ हो जाएगी उस इंसान की, और उसकी आत्मा पर वो कब्जा कर लेगा। वो कब्जा करके उसे अपने साथ ले जाएंगे। अच्छा। तो ये मेरे लिए काफ़ी नया केस था जिसे मैंने सॉर्ट आउट किया था एक्सेस कॉन्शियसनेस के थ्रू, जिसमें बहुत ही इन डेप्थ क्लियरिंग्स होती हैं, बहुत कुछ होता है जो हम करते हैं। फिर एक केस आया था, एक डेमन ज़रूर आया था, वो घर पोर्टल था, उसमें मुझे बुलाया गया था। उसमें बेसिकली जब मैंने पूरे घर को देखा तो एक रूम बेसिकली एक पोर्टल था जहाँ से एंटिटीज़ और डेमन्स आते थे। तो वो डेमन अपने आप मेरे पास आ गया कि मुझे यहाँ से रिलीज़ करा दो। ओके। तो वो डेमन से जब मेरी काफ़ी बात हुई, तो मैंने जैसे कि कहा कि सारे डेमन्स नुकसान नहीं करते हैं, सारे जिन नुकसान नहीं करेंगे आपको। कुछ होते हैं पर बहुत कुछ ठीक भी होते हैं। 80% मैं कहूँगी उन्हें मतलब नहीं होता है, 20% में होता है कि हाँ वो आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। ओके। तो ये मेरे एनकाउंटर्स थे। अभी आपने एक्सेस कॉन्शियसनेस का जिक्र किया था, ये कैसे आप करते हैं उससे ठीक? ये मैंने पहली बार सुना है। हाँ, एक्सेस कॉन्शियसनेस एक मोडालिटी है और बहुत प्यारी मोडालिटी है, वेलनेस मोडालिटी है, जो आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बहुत एम्पावर करती है। और उसके कुछ क्लियरिंग स्टेटमेंट्स होते हैं, जो फाउंडेशन, जो मेरा बेस्टेस्ट एक जिसे मैं बहुत पसंद करती हूँ, 3.5 दिन का फाउंडेशन कोर्स होता है एक्सेस कॉन्शियसनेस का। उसमें इन डेप्थ ये सारी एंटिटीज, डेमन्स, क्लियरिंग्स, एंसेस्ट्रल ओथ वाओ कर्सेस, एंसेस्टर्स की अगर कर्सेस हैं उनको रिलीज करना। कई बार एंसेस्टर्स की एनर्जीज स्टक हो जाती हैं। आपने सुना होगा ऐसे केसेस में कि कई बार आप महसूस करते हो कि जो आदमी जा चुका है बहुत पहले ही या कुछ टाइम पहले ही, उसकी भी आपको दुर्गंध आती है। अगर वो सिगार पीता था तो वो स्मेल आती है, दरवाजा खुल जाता है, जिस चेयर पे वो बैठा था वो हिलने लगती है, उसके कपड़ों की वो अपने होने का एहसास कराते हैं। वो अपने होने का एहसास कराते हैं, वो सब क्लियर करता है। तो एक्सेस कॉन्शियसनेस से हो सकता है। एक्सेस कॉन्शियसनेस तो उसका फाउंडेशन कोर्स में हम ये इन डेप्थ करते हैं, क्योंकि मैं उसके सर्टिफाइड फैसिलिटेटर हूँ, तो सारा कुछ उसके थ्रू मैं करती हूँ। चलिए, उसको मैं बारे में और इन डेप्थ आपसे समझूंगा, लेकिन एक चीज मुझे बताइए, आपने जिन्न का भी जिक्र किया, ये तमाम जो एंटिटीज होती हैं, कभी हम सुनते हैं पिशाच, जैसे बहुत सारे पॉडकास्ट मैंने किए, किसी ने पिशाच की बात की, किसी ने प्रेत की बात की। ये जिन्न क्या होता है? ये अलग होता है क्या दूसरे? क्योंकि आपने कहा कि आपने बहुत डिटेल में इसकी जानकारी हासिल की। मैंने इसकी इतनी डिटेलिंग में करी क्योंकि मेरे लिए भी पहला केस था ये। तो एक तो एंटिटीज होती हैं, स्पिरिट्स, डेथ हुई, कई लोग लाइट नहीं चूज करते हैं, फॉरवर्ड नहीं जाते हैं अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ जो उन्हें लेने आते हैं। तो एक वो होती है स्पिरिट जो यहाँ रहेगी, अपने लव्ड वंस को देख रेख करेगी, उसमें अटक जाएगी, मोह माया समझ लीजिए, एंगर, रेज, फ्यूरी, रिवेंज, कुछ भी हो सकता है। या सडन डेथ हो जाए, एक्सीडेंटल सडन डेथ, उसे रियलाइज ही ना हो कि मैं तो मर गया हूँ, और वो जब पोर्टल खुला, लाइट में जाने का मौका आया, वो गया ही नहीं। 2-3 सेकंड्स का केस होता है। वो चूज भी कर सकता है, वो नहीं कई बार सोल चूज, और वो नहीं जाती। अच्छा, ये सोल चूज करती है कि उसे जाना है कि नहीं जाना। ये चॉइस होती है सोल की कि वो चूज करती है वो जाए या ना जाए। राइट। कई बार कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि वो अर्दी प्लैनेट में ही रह जाती है, मोह माया में फंसी हुई होती है। कई बार मैंने देखा है, मेरे पास एक केस आया था, दादी जा ही नहीं रही थी अपनी पोती को छोड़ के, उसे इतना मोह था कि मैं नहीं जाऊंगी, इसकी कौन टेक केयर करेगा। तो मैंने उसे अच्छे से बैठाया, शांति से समझाया, भाई उसके मम्मी पापा हैं, वो देख लेंगे। आपने दादी को बिठाया? स्पिरिट को बिठाया? एब्सोल्युटली, मतलब स्पिरिट से बात करी मैंने कि वो टेक केयर कर लेंगे, हैं यहाँ पर, आप आराम से जाइए, दूसरी फिजिकल बॉडी लीजिए, आगे अपना एजेंडा जो भी है आप फॉरवर्ड लाइट में जाइए, आगे की आप मुक्ति मार्ग, जिसे हम मुक्ति मार्ग कहते हैं उसको, आप जाइए, अपने आप को
ईज में लेकर आई है। तो कुछ एंटिटीज ऐसी होती हैं। फिर जैसे आपने पिशाचनी का, वो वैम्पायर्स होती हैं, ब्लड सकिंग वैम्पायर्स। कुछ ब्लड सक पे रहती हैं, कुछ नहीं भी करती हैं, उसमें भी हर तरह के होते हैं। फिर डेमन्स होते हैं, प्रेत, जिन, ये सब डेमन्स की कैटेगरी में आते हैं। फिर मैं कहूँगी ये सब आपको नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। कुछ होते हैं इसमें जो आपको नुकसान पहुँचाएंगे, सारे इस तरह के नहीं होते हैं। पर हाँ, ये बात अच्छी है कि अपना बचाव करके रखो। क्यों ऐसी चीज़ों में जाओ, क्योंकि आप एज ए लेमैन तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते ना कि मुझे कौन नुकसान दे रहा है, कुछ कौन नुकसान नहीं दे रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि प्रोटेक्शन में रहो। और अननेसेसरी, जैसे आजकल तुषार बच्चे होते हैं, ऊजा बोर्ड लेके बैठ जाते हैं, फन में लेके बैठ जाते हैं, या एडोलसेंट एज होती है 16-17, चलो आज आत्मा बुलाते हैं, भूत बुलाते हैं। वो मतलब प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी ना करें ऐसा, क्योंकि बुलाना जितना आसान है उन्हें भेजना उतना ही मुश्किल है। और फिर आप नहीं जानते हैं कि कैसी आप एंटिटी को बुला रहे हैं, वो सॉफ्ट है या हार्श है, या उसको कुछ अपना एजेंडा आपके थ्रू प्रूफ कराना है, कंप्लीट कराना है। यू हैव नो आइडिया। तो क्यों ऐसा काम करना ना। नॉलेज नहीं है बच्चों को, वो फन लेते हैं कि यार क्या हो गया, थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं। पर वो फिर देखते हैं क्या होगा। उस होने में बहुत कुछ हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो आपने कहा कि जिन्न ये होते हैं, पिशाच होते हैं, बहुत सारे वैम्पायर का आपने जिक्र किया, क्या ये किसी इंसान की जब डेथ होती है तो उन्हें इन योनियों में जन्म मिलता है, या ये जन्म लेने से पहले की चीज़ें होती हैं कि जिन्न बन गया, कोई पिशाच बन गया, या ये जन्म लेकर कोई किसी योनि में जाता है कि भाई ये जिन्न बन गया, अगला जन्म इसका जिन्न का हुआ या पिशाच का हुआ? तो ये बहुत चीज़ें तो आपके कर्मों पे डिपेंड करती हैं। अच्छा। बहुत सारी चीज़ें। फिर आपकी लास्ट विश भी होती है, जैसे अगर कोई बहुत एंगर में, रिवेंज में डेथ हुई है किसी की, कि मुझे तो रिवेंज लेना ही लेना है, तो वो अपनी तरह से चूज कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जिन भी एंगर में, रिवेंज लेने पे आ जाते हैं, कई बार ऐसी हरकतें करते हैं, दूसरों को सुसाइड करा के उनकी आत्मा को कैप्चर कर लेंगे। ये इस तरह से होता है, लेकिन ये मोस्टली आपकी चॉइसेस होती हैं कि आप आगे लाइट में मूव करें या आप डार्कनेस में रहें, और अपनी विशेस को इस तरह से, जो भी आपकी आखिरी इच्छा है जो आप पूरी कभी नहीं कर पाए, उसको पूरा करें। तो मोस्टली आपकी चॉइस होती है। अच्छा, मैंने सुना है कि देखिए किसी के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोग, हमने इससे पहले जो पॉडकास्ट किए, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स उस पर आए कि भाई मेरे ये रिश्तेदार हैं, मेरे भाई हैं, मेरे पति हैं, इनके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, किसी के ऊपर किसी आत्मा आती है कोई, या कोई प्रेत आता है। तो ह्यूमन बॉडी की ज़रूरत इन एंटिटीज़ को पड़ती क्यों है? ये क्यों ह्यूमन बॉडीज़ को पोजेस करते हैं? सच ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आपने सुना होगा माता आ गई, हाँ, है कोई ना? देवी आ गई किसी के ऊपर, कोई भैरव आते हैं, कोई भैरव आ जाते हैं, है ना? पहले आपने देखा होगा छोटे छोटे गाँव में पूरी एक उनकी रक्षा की जाती थी, है ना? अब वो एक ही इंसान पर क्यों आते हैं? उन लोगों का पीनियल ग्लैंड, जो थर्ड आई होती है, बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत पावरफुल होता है, राइट? अब मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि सब लोग अपना पीनियल ग्लैंड स्ट्रांग कर सकते हैं, पर यहाँ पर वो एक ही को जो विद बर्थ, ग्रेसफुली विद बर्थ जिसका स्ट्रांग होता है, वो उस पर आ जाते हैं। उसके थ्रू वो पूरी अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। लेकिन कुछ लोग इसको नेगेटिव में ले जाते हैं। अब सपोज किसी से आपके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं और उसके ऊपर माता आ गई, और वो प्रिसाइजली आप ही को मारे जा रहा है कि माता ने कहा ऐसे मार, एक बुरा आदमी है, ये है। जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं, या तो वो आपके एंसेस्टर्स होते हैं, या माता वाकई में जो उस एरिया को प्रोटेक्ट करिए। जैसे हमने आपने जरूर सुना होगा तुषार, वन देवी होती है, बिल्कुल, है ना? या इस गांव की ये देवी है, कुल देवी होती हैं, ग्राम देवी होती हैं, ग्राम देवता होते हैं ना, वो उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। कई बार आपके एंसेस्टर्स जो चले जाते हैं जी, वो आपसे बहुत आपका वेलफेयर चाहते हैं, तो उनका आ जाता है आपके ऊपर कभी कभी, और आप सारे अपने उस कम्युनिटी का भला करते हैं और उनके मैसेजेस आपको देते हैं। पहली बात, आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? उनके मैसेजेस बड़े लविंग होते हैं, सबको साथ लेके चलने के लिए होते हैं, प्रोग्रेसिव मैसेजेस देते हैं। वो कभी भी आपका हार्म करने के लिए, पर्टिकुलर एक इंसान का हार्म करने के लिए कभी ऐसे मैसेजेस नहीं देंगे। वो हमेशा कहेंगे कि तुम ऐसे ऐसे करो, तुम पूरी की पूरी कम्युनिटी राइज करेगी, ग्रोथ करेगी। सपोर्ट करना, नर्चरिंग विद कंपैशन, लव, इस तरह के वो मैसेजेस देते हैं। तो अगर किसी पर्टिकुलर आदमी के ऊपर ये देखो, ये सच होता है। बिल्कुल। आजकल तो हम बहुत एडवांस और सोशल मीडिया इन सब पे होते हैं, पर आप अगर देखो तो पुराने ज़माने में अभी भी बहुत सारी जगह आदिवासी जो लोग होते हैं सब हैं, वो इन्हीं के ऊपर करते हैं। और वो कई जगह आप देखोगे मेडिटेशन बहुत बहुत घंटे, ट्राइबल एरियाज में बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं, और वो सब करते भी हैं। उनके कई जगह तो मैंने खुद ने देखा है। मैं राजस्थान में गई थी,
जैसलमेर जी राइट वहाँ पे मेरा टैक्सी ड्राइवर जो था वो मुझसे बोलता है कि मैडम आप लोग तो ना एडवांस हो, यहाँ शहरों में रहते हो और आप लोगों के यहाँ तो जब सांप काटता है या अजगर काटता है तो आप लोग इस तरह से मेडिकल लाइन में जाते हो, हमारे यहाँ तो 20 साल का तरबूज का पानी रखा जाता है। अच्छा। हम वो पिला देते हैं और चाहे जैसे भी सांप ने काटा हो उसका जहर खत्म हो जाएगा। मैंने उससे पूछा ये तुम्हें किसने बताया? कि मेरे भाई को ना कुलदेवी आती है ना, उसने ये उपाय बताया था हमें। अगर आप देखो तो ये लोग मेडिसिनल वैल्यूज इनकी पेड़ों से, पौधों से, हर्ब से इतनी स्ट्रांग निकालते हैं। हम तो तरबूज फेंक देते हैं अगर 2 दिन पुराना हुआ कि वो बादी हो गया, खराब हो गया, उसे हटा दो, वो कड़वा हो गया है, वो उसका पानी निकाल के कांच की बॉटल्स में स्टोर करके रखते हैं। घरों में 20-20 साल पुराना मिलेगा आपको, क्योंकि लोग गाँव में रहते हैं, सांप बिच्छू तो काटते रहते हैं। वो उसको पिलाया और वो ठीक हो गया, कोई जहर का असर नहीं होता है। तो इन्हें मैसेजेस कहाँ से मिलते हैं? इनके स्पिरिट गाइड्स होते हैं, एंसेस्टर गाइड्स होते हैं, इनके कुल देवी, माता आना, ये सारी चीज़ें होती हैं जो इनको बहुत प्रोटेक्ट करके चलती हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है, अभी आपने बताया कुल देवी और ग्राम देवता के बारे में, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जिनके ऊपर कहते हैं कि बहुत बार मैंने ऐसा सुना है कि चौराहे से गुजर रहे थे, कोई एंटिटी साथ लग गई, या किसी के ऊपर किसी ने कुछ कराया और इसकी वजह से एक आत्मा ने उसके शरीर को कब्जे में ले लिया। क्या ये सच में होता है कि कोई आत्मा, कोई प्रेत, क्या किसी तरीके की एंटिटी किसी के शरीर पर कब्जा कर ले, और क्यों करती है कब्जा? इसकी वजह क्या होती है? क्या चाहिए उसको शरीर से? देखो, शरीर बहुत पावरफुल होता है जी। कोई भी आत्मा, एंटिटी अगर आपको प्रोसेस करिए बॉडी को, क्या अंतर है एंटिटी में और हम में? बॉडी का अंतर है ना। हमारे अंदर एनर्जी है, लाइफ फोर्स एनर्जी है, प्राण है, जो उसके पास नहीं है। अब ऐसी एंटिटी जो लाइट में नहीं गई, वो डेफिनेटली उसकी कुछ इच्छाएं रह गई हैं, वो हमारे थ्रू बॉडी को लेकर वो उसको पूरा करना चाहती है। और प्रोसेस कई बार वो इसलिए भी करती है कि उसको करना है, उसे अपने आप को दिखाना है, मैं कितनी पावरफुल हूँ, मैं तुम्हें कंट्रोल कर सकती हूँ। जिसकी डेथ इस तरह से हुई है ना कि बेचारा बड़ा वीक था और वो मर गया, तो वो दिखाना चाहता है मैं कितना, उसने लाइफ चूज नहीं करी, वो अपने आप को कंट्रोल में, दूसरों को कंट्रोल करके अपने आप को ये करना चाहता है। पर मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि हर एक कोई आपकी बॉडी को प्रोसेस कर ले, जरूरी नहीं है। अगर आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है तो आप पोजेस नहीं होंगे, एंटिटीज आपका कुछ नहीं कर सकते। ऑरा क्या है, थोड़ा सा व्यूअर्स को समझाइए। एनर्जेटिक आपकी फिजिकल, जैसे एक फिजिकल बॉडी में यहाँ बैठी हूँ, लेकिन मेरे को हेड टू टो एक एनर्जी सराउंड कर रही है। अच्छा। वो मेरा ऑरा है, जिसे हम चक्रास भी कहते हैं। चक्रास 7 चक्रास है, उसको पूरी एक एनर्जेटिक बॉडी, मेरी पूरी फिजिकल बॉडी को कैप्चर किए हुए है, पूरे उसके अलाइनमेंट मतलब मैं अगर यहाँ बैठा हूँ तो मेरे आसपास एक पूरा एनर्जी का घेरा है जो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है आपको। वो अगर वो आपका बहुत स्ट्रांग है तो आपको कोई एंटिटी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। गॉन आर द डेज तुषार जब कहा जाता था बस ये प्लेस हॉन्टेड है, ये प्लेस हॉन्टेड है, या इस आदमी के ऊपर आ सकता है, इस आदमी पे। आजकल सब जगह एंटिटीज होती हैं, सब जगह सब कुछ होता है। क्या इस स्टूडियो में भी एंटिटीज होंगी? एब्सोल्युटली, क्यों नहीं होंगी। कितने लोग आते जाते हैं, बिल्कुल हर तरह की बात होती है, हर तरह के टॉपिक्स डिस्कस किए जाते हैं, राइट? तो डेफिनेटली होती हैं। अच्छा, लेकिन तो वो आपको कैसे असर करेंगी? हाँ, एग्जैक्टली मैं इस पर आ रहा था कि वो फिर हमें कब कनेक्ट करती हैं या कब हम पर अटैक करती हैं और कब नहीं करती, ये डिपेंड करता है किसी सिचुएशन पर। अगर आपका ऑरा बहुत वीक है, कोई टर्मिनल डिजीज है, आपकी फ्रीक्वेंसीज बहुत लो हैं, आप बहुत ज़्यादा जजमेंट्स में हैं, एंगर में हैं, आप देखोगे कि जो आदमी बहुत एंगर में रहता है ना, उसके ऊपर एंटिटी अटैक बहुत ज़्यादा होता है। या जो टर्मिनली इल होता है या बार बार बीमार पड़ता है, उसके ऊपर एंटिटी अटैक बहुत ज़्यादा होता है। उसके ऊपर एंटिटीज़ होती हैं, जो मैंने जितना मैंने केस स्टडीज़ किए हैं, क्लाइंट्स को हील किया है, उसमें मैंने देखा है कि कोई ना कोई डिजीज है। इसीलिए कहते हैं कि हॉस्पिटल में बहुत एंटिटीज होती हैं, क्योंकि वहाँ पे तो बीमारियां रहती ही रहती हैं। और एज अ क्लेयरवॉयंट मैंने कई बार देखा है कि जो सोल जाने वाली होती है उसके तो बेड को घेरे हुए होती हैं। आप एम्बुलेंस देखो, अगर आप किसी क्लेयरवॉयंट को दिखाओगे, मैंने कितनी बार देखी है, मिनिमम 200 से 300 एंटिटीज मैंने देखी हैं उस एम्बुलेंस के साथ, कि भाई ये बॉडी जब छोड़ के जाएगा तो पोर्टल खुलेगा, लाइट आएगी और हम भी यहाँ से डिपार्ट हो जाएंगे। जो अपने टाइम में नहीं हो पाए वो वहां चले जाएंगे, हम भी यहाँ से। ये सब कुछ रहता है, ये सब होता बड़ा आपने बताया मेरे को तो गूज़बम्प है कि इस स्टूडियो में भी एंटिटी है। वेल, ये अच्छी बात है। कोई अपने ऑरा को, क्योंकि आपने ऑरा का जिक्र किया, फिर मैं थोड़ा और आगे बढ़ूंगा, ऑरा को मजबूत रखने का कोई तरीका है क्या? हाँ है। मैं अगर एक्सेस कॉन्शियसनेस के थ्रू कहूँ तो भाई जजमेंट्स में मत आओ, पास्ट में मत जाओ। पर ये लोगों को बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। वैसे ज्यादा मेहनत है नहीं, 4.5 दिन आप हमें दो, हम देखो आपको किसी। अच्छा, सिर्फ 4.5 दिन में आप 4.5 दिन में हम कैसे आपको क्लेंस कर देते हैं। 5 भी नहीं, सिर्फ 4.5, सिर्फ 4.5 दिन में। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जी,
बहुत अच्छी चीज़ है गौमूत्र का पोछा घर में लगवाना। ओके। बाल्टी में ले लो आप पानी, और जितनी बार आप उसमें 1 गिलास या आधा गिलास भी गौमूत्र, प्योर गौमूत्र रखो, और गौमूत्र खराब नहीं होता तो आप उसे स्टोर करके रख सकते हो। उसे आपने डाला और जितनी बार पोछे की बाल्टी चेंज करी वो पानी भी चेंज कर दो, नया पानी डालो और पूरे घर में आप मारो। ट्रस्टेड 3 मंथ्स में आप देखोगे पूरे घर की एनर्जी चेंज हो जाएगी। ओके। ये मैं आपको छोटी मोटी चीजें बता रही हूँ, पर अगर एंटिटी अटैक ज्यादा है, बिहेवियरल चेंजेस हो रहे हैं, उसके लिए तो देखो यू हैव टू कंसल्ट अ थेरेपिस्ट और हीलर, ठीक है। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए कि आप देख रहे हो कि भाई आदमी बाबा बीमार पड़ रहा है या घर का ऑरा बहुत वीक है और बिना बात की बातों पे कलेश हो रहा है, तो इन चीज़ों से आप ऑरा और अपने क्लिनजिंग कर सकते हो एनवायरनमेंट की। ओके। ये अच्छी चीज़ है। थैंक यू, आपने फ्री की एक टिप दी। एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको, जैसे कई लोगों का भी ऑरा वीक होता है, ये तो मैंने आपको घर का बताया। आप कपूर के पानी से नहाना शुरू कर दो, कपूर को पानी में उबालो, उस पानी से अपने आप को नहा लो। ये बहुत अच्छी टिप है अपने ऑरा को स्ट्रांग रखने की। अच्छा, इससे ऑरा हमारा स्ट्रांग रहेगा और एंटिटी अटैक एटलीस्ट बच जाएगी, नेगेटिविटी से भी हम बचेंगे। हाँ, आई थिंक बिल्कुल नेगेटिविटी से बचेंगे। लेकिन अगर ज्यादा आप पोसेस हो गए हो, आप में बिहेवियरल चेंजेस बहुत ज्यादा आने लगे हैं, देन यू हैव टू कंसल्ट अ थेरेपिस्ट। ओके। अभी आपने कहा था कि जब किसी के अंदर बहुत एंगर होता है, जब कोई बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक जिसके साथ होता है, उसके आसपास एंटिटी रहती हैं। मैं 2 बातों का जिक्र करूंगा। एक, जब किसी के साथ रेप होता है, क्योंकि आपने ये भी कहा था कि कई सारी एंटिटीज ऐसी होती हैं जिन्हें फिजिकली इंटीमेसी रखनी होती है, ये भी उनकी एक चॉइस होती है किसी को पजेस करने में। क्या रेप जब होता है किसी के साथ, मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं एक सिर्फ पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि जब कि कोई रेप होता है या कोई जब सुसाइड करने के लिए जाता है या सोचता है, क्या उस टाइम पर कोई भी एंटिटी का इन्फ्लुएंस उसके साथ होता है? क्या वहाँ पर इन्फ्लुएंस होता है? एब्सोल्युटली होता है। ओके। आप ये देखो, रेप में किसी को क्या प्लेजर मिलेगा? कोई प्लेजर नहीं मिलता है। Exactly. फिर भी लोग रेप करते हैं क्योंकि उन्हें पावर दिखाने होते हैं। उस वक्त वो पोजेस्ड होते हैं कि हमें पावर चाहिए और कंट्रोल चाहिए। जो एंटिटीज पावर के लैक में या पावर के साथ मरी होती हैं, कंट्रोल या तो नहीं ले पाती हैं या कंट्रोल बहुत फ्रीक होती हैं और उसमें डेथ हुई होती है, लाइट चूज नहीं करती, वो ऐसे लोगों को पोजेस कर लेती हैं और फिर उनसे ये काम करवाती हैं। ऐसा एक केस मेरे पास आया था जिसमें मैंने काम किया था, जो अपनी पावर दिखाना चाहता था। तो जब मैंने काउंसलिंग शुरू करी, उसने मेरे साथ क्लासेस करी, तब पता चला कि वो तो एंटिटी से पोजेस था जो कि अपने कंट्रोल को दिखाना चाहती थी। ओके। राइट। उसे सजा भी हुई थी, जेल भी गया था। बाद में पता चला वो तो बेचारा विक्टिम था, उसे तो होल्ड कर रखा था एंटिटी ने। ओके। तो तुषार, इसके काफ़ी और मैं ये पेरेंट्स, आपके थ्रू पेरेंट्स को भी कहूँगी कि अगर आप ऐसी चीज़ें अपने बच्चों में देखते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप कंसल्ट ले लें किसी से। हो सकता है ये केस हो, मैं सब में नहीं कह रही, पर हो सकता है ये केस हो। ऐसे ही हम इंसानों में सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग होती है। आज अगर मैं आपसे कहूँ भाई तुम नीचे कूद जाओ, आप कूद जाओगे? बिल्कुल नहीं। किसी कीमत पे आप नहीं कूदोगे तुषार, क्योंकि आपको खतरा होगा अपनी जान का कि भाई मुझे चोट लग जाएगी या मैं मर सकता हूँ। चलो अगर मैं नहीं भी मरा, वो तो एक्सट्रीम केस हो गया हाइट से गिरने का, पर मेरी टांग टूट सकती है, हाथ टूट सकता है, सर में चोट लग सकती है, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। हम इंसानों में एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होती है, फाइट और फ्लाइट वाली। तो फिर लोग कैसे कर लेते हैं, कैसे 10वें 20वें माले से कूद जाते हैं? क्योंकि उन्हें कोई एंटिटी पोजेस किए हुए होती है जो कहती है गिर जा गिर जा गिर जा। एक हाउसवाइफ मेरे पास आई थी जिसका ये केस था। उसने कहा कि खैर उसका एब्यूजिव मैरिज थी, काफ़ी परेशान थी। अब ऐसे सर्कमस्टांसेस में जब आदमी का ऑरा बहुत वीक होता है, वो रो रहा होता है, वो मदद मांगता है, कोई मेरी मदद करो। हम लोग ना कई बार ऐसे बोल देते हैं कि कोई है जो मेरी मदद करेगा। तो अगर एंटिटीज़ आपके स्पेस में है और वो वहाँ से गुजर भी रही हैं, अगर उन्होंने सोचा अच्छा इसे मेरी मदद की, इसे किसी की मदद की ज़रूरत है, अपना टू लेट का बोर्ड लगा लिया अपने माथे पे और वो आ जाएंगी आपकी स्पेस में। अब आप इससे कंफ्यूज हो सकते हो कि हम तो भगवान से भी मांगते हैं, कोई है क्या मेरी मदद करने के लिए, भगवान करे, पर डेस्परेशन के साथ मत करो। अगर आप डेस्परेशन के साथ कर रहे हो तो उसमें फियर और डाउट है। बिल्कुल। तो आपने ऐसी एंटिटीज को अट्रैक्ट कर लिया। आप बहुत काम कंपोज में भगवान मेरी ऐसी मदद कर, ये कर, वो कर, तो तब आप यूनिवर्स से, गॉड से अपना बात करो, क्योंकि वहाँ पे फियर का एलिमेंट नहीं है, वहाँ पे डाउट का एलिमेंट नहीं है। ये बहुत मैटर करता है। तो जब आप इस तरह की एनर्जीज के साथ आप डील करते हो तो अब आपको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, आप कर भी लेते हो, राइट? तो हाँ, उसमें जो मैंने देखा है, मैं सब में तो नहीं कहूँगी पर मोस्टली केसेस में एंटिटीज का हाथ होता है।
यानी कि एंटिटीज हमारे आसपास रहती हैं, हमें सोच समझकर बोलना चाहिए। आपने जिस तरीके से भी टूलेट वाली बात बोली थी। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ी जेन्युइन प्रॉब्लम है लोगों के साथ, जो मुझसे भी बहुत सारे पॉडकास्ट में लोगों ने कहा कि हमारे पति के ऊपर वशीकरण हुआ है या हमारे इस व्यक्ति के ऊपर किसी ने वशीकरण किया हुआ है। क्या ये वशीकरण इतना पावरफुल होता है कि मैंने किसी को कहा और वो फिर मेरे इशारों पर नाचेगा, या मैंने कुछ ऐसा उपाय कर दिया कि अब वो मेरे इशारे पर रहेगा? वशीकरण सच में काम करता है या इतना पावरफुल होता है? वशीकरण बहुत पावरफुल होता है। ओके। मैं आपको एक केस बताती हूँ, मतलब मैं जस्ट एक जेनरिक केस बता रही हूँ जो अभी भी कुछ गांव में और जिलों, गांव में, कस्बों में ये होता है। ओके। मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है, उससे वशीकरण बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए कई जगह कस्बों में आज भी वो सैनिटरी पैड्स को जला दिया जाता है, उन्हें रखा नहीं जाता, उन्हें ऐसे डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाता। वशीकरण वाकई में काफ़ी कुछ खराब कर देता है। और लेकिन हाँ, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप किसी इंसान का हद से ज़्यादा फेवर कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं अननेसेसरी इस आदमी की तरफ क्यों इतना अट्रैक्ट होता जा रहा हूँ या होती जा रही हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली उसने आपको कुछ खिला रखा है। वशीकरण जनरली खिलाने से होता है, और स्पेसिफिक डेज मतलब लगातार 11 दिन तक आपने कुछ खाया है। एक मेरे पास ऐसा केस आया था जिसमें उसने कहा था कि 11 दिन उसने नहीं बताए थे, पर उसने कहा था कि मेरा हाथ दोस्त लाता था और मैं उसके हाथ से मिठाई खाता था। हाँ। तो और उसके बाद मैं उसके साथ बड़ा सॉफ्ट हो गया और बहुत उसको मैंने मनी दिया है, काफ़ी कुछ दिया है, पैसा दिया है, उसको हेल्प करने लगा मैं उसको। तो जब उसने मुझसे क्लेंजिंग कराई तो क्योंकि उसके घर वालों को भी अटपटा लगा कि तो कमाता है तो इसको उसके ऊपर पैसे क्यों उड़ा रहा है इतना, क्यों उसका खर्चा ले रहा है, क्यों उसको घुमाने ले जाता है, सारा उसका खर्चा उठा रहा है। तब जब वो आया मेरे पास, उस केस को मैंने देखा तो वो वशीकरण का केस निकल कर आया। अच्छा। था। तो ये आप वशीकरण तो हो गया, उतरेगा कैसे? एक्सेस कॉन्शियसनेस बेस्टेस्ट है भैया, जो भी प्रॉब्लम है आ जाओ हमारे पास। हाँ, हम आपको बताते हैं कि कैसे उतारते हैं। किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। कभी अगर आपने अपना कंट्रोल खो भी दिया, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा कंट्रोल यहाँ से जा रहा है, यू कैन ऑलवेज टेक अवे योर पावर्स, यू कैन हैव द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, यू कैन बी कमिटेड टू योर लाइफ, डू द क्लास विद मी एंड सी हाउ इट चेंजेस। अच्छा, कोई ऐसा नॉर्मल से एक ऐसा उपाय है किसी को ऐसा बस फियर है कि शायद ये वशीकरण हो सकता है, या कोई क्योंकि अभी जो लोग देख रहे होंगे उन्हें लग रहा होगा कि हाँ यार मेरे रिलेटिव या मेरे किसी फैमिली मेंबर भी ऐसी ही कोई एक्टिविटी कर रहा है जो वशीकरण से रिलेटेड हो सकती है, तो कहते हैं ना कि प्राइमरी तौर पर क्या वो उपाय कर सकते हैं आप तक या किसी एक्सपर्ट तक पहुंचने से पहले? क्या प्राइमरी उपाय करें वो जिससे कि वशीकरण से बच पाएं या फिर सॉल्व कर पाएं केसेस को? कोई ऐसा उपाय हो सकता है क्या? हाँ, ऐसा उपाय हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रात में सोने से पहले आप प्लीज़ अपने आप से ये बोलिए, क्योंकि उस टाइम आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है। Okay. रात में सोने से पहले 5-7 मिनट पहले ही आप अपने आप से बोलिए कि जिसने भी मुझे बांध रखा है, मैं अपने आप को अलाउ कर रहा हूँ वहाँ से छोड़ने के लिए। देखो, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज लो थी, आपने अपने ऊपर से कंट्रोल छोड़ा था, तभी दूसरे ने आपको ओवरपावर किया है। हर एक को तो नहीं कर पाता है। बिल्कुल राइट। तो सोने से पहले बोलिए। उठने के सुबह आप जब उठते हैं तब भी 5-7 मिनट के लिए आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। कॉन्शियसली आप इतने एक्टिव नहीं होते जितना आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। तब भी आप अपने लिए बोलिए कि मैं अपनी सारी पावर्स को खुद हैंडल कर रहा हूँ और उनके अलाउंस में हूँ। ओके। कुछ चीज़ें बोलने से भी हट जाती हैं। लेकिन अगर किसी को पोजेस किया है या किसी के ऊपर वशीकरण ऑलरेडी हो रखा है, तो आई डोंट थिंक कि वो शख्स खुद ये बोलेगा। देखो, क्योंकि वो बोलने नहीं देगा। हाँ, वशीकरण भी ना बहुत तरह का होता है जी। इनिशियल स्टेज में अगर आपको लग रहा है आप किसी के कि बहुत ज़्यादा नज़दीक जाते जा रहे हैं, उसका फेवर करते जा रहे हैं, तब तो ये छोटी चीज़ें आपको काम में आ जाएंगी। लेकिन हाँ, अगर वो एक्सट्रीम हो चुका है और आपके घर वाले, आपको रियलाइज होना फिर बंद हो जाएगा। ये फैक्ट है कि अगर वशीकरण एक्सट्रीम स्टेज में जा चुका है तो आप रियलाइज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जो आपके नियर एंड डियर वन है वो ज़रूर कर लेंगे रियलाइज कि भैया इसको ये किसी की ग्रिप में है। वो कंसल्ट करें हीलर को, थेरेपिस्ट को, क्योंकि फिर आप नहीं कर सकते हैं। क्या कभी ऐसा भी होता है कि किसी को हील करते करते आपको भी खतरा हो या फिर कोई एंटिटी आप पे भी अटैक करे? कभी होता है ऐसा इनिशियल स्टेज में? क्योंकि रिवेंज तो उसको भी लगता होगा कि मैंने काम बनाया और ये काम बिगाड़ रहा है। देखो, इनिशियल स्टेज में मुझे होता था जी।
लेकिन अब नहीं होता है। इनिशियल स्टेज में मैं काफ़ी डर जाती थी जब मैंने ये काम नया नया शुरू किया था। मैं नई थी इस लाइन में, मैं डरती थी। क्या एंटिटीज भी धमकी देती हैं कि मत करो, हाँ, दूर हट एक जाओ? केस मेरे साथ ऐसा था, मेरे अपने सगे मामा को कैंसर जब डिटेक्ट हुआ, क्योंकि मैं मीडियम हूँ, तो उनकी सोल मेरे पास आई। कुछ ऐसा हुआ, मैं पहचानी नहीं कि उनकी सोल है, पर ये मुझे लग गया था कि मेरे नियर एंड डियर्स में कोई जाने वाला है। ठीक है। तो मुझे ओके ठीक है, होगा कोई। एजेड भी बहुत होते हैं फैमिलीज में, मुझे लगा इन लॉज का कुछ हो गया होगा, कुछ जाने वाले होंगे, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। विद इन 2-3 डेज खबर आ गई कि मेरे मामा को कैंसर है, लास्ट स्टेज कैंसर है। तब मुझे रियलाइज हुआ, अच्छा ये मेरे मामा के लिए कहते हैं। आई वॉज वेरी अटैच टू माई मामा। सो मैंने उनकी सोल को बुला के बात करनी शुरू की और मैं कहा ये जो भी है मैं इसे हील कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने पास में भी कैंसर पेशेंट्स को हील कर रखा है। तो उस सोल ने साफ कह दिया कि अड़ना मत मेरे से। अच्छा। मैंने ये तरीका यहाँ से जाने के लिए निकाला है, मुझे अब यहाँ नहीं रहना है। अगर तुमने मेरे रास्ते में आई तो मैं तुम्हारी फैमिली को ले लूँगा, उसे हार्म पहुँचाऊँगा। तो मैंने उस केस को हाथ नहीं लगाया था। दो मेरी मम्मी ने भी कहा था, मेरी सिस्टर ने भी कहा था, मैं बार बार अपने मामा से भी मिलने गई, काफ़ी बार गई, लेकिन फिर मैंने उस केस को वैसे हाथ नहीं लगाया था। ठीक है, भांजी जाती है मामा से मिलने, बीमार हैं, मुझे पता है जाने वाले हैं, तो मैं मिलने चली गई, लेकिन फिर उस केस को मैंने हाथ नहीं लगाया था। तो ये बात सही है तुषार, मैं अगर किसी भी केस को लेती हूँ पहले मैं परमिशन ले लेती हूँ। परमिशन किससे? असेंडेड मास्टर्स यूथ से अपने। अच्छा। और एनर्जेटिकली जब मैं उससे कनेक्ट करती हूँ तो मैं कमांड करती हूँ कि क्योंकि मेरे स्पिरिट गाइड्स मेरे साथ हैं, तो अब मैं तुम्हें यहाँ से रिलीज़ कर रही हूँ, क्योंकि इस इंसान की कॉन्शियसनेस मुझे पास तुम्हें लेकर आई है, ये भी अपनी वेलबींग में आना चाहता है और अपनी पूरी बॉडी को खुद कंट्रोल करना चाहता है, तो अब मैं तुम्हें यहाँ से रिलीज़ कर रही हूँ। क्या ये सिर्फ एक बार का प्रोसेस होता है या बार बार करना पड़ता है? ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है, तभी मैं लोगों से कहती हूँ कि अगर आप मुझसे सेशंस लेंगे तो टाइम लगेगा, क्लास करिए, मैं आपको पूरा क्लेंस करूंगी, क्योंकि 4.5 दिन में सिर्फ वही नहीं होता, बहुत कुछ होता है जो हम उनके ऊपर काम करते हैं और फिर हम आपको एम्पावर करते हैं कि अब आप खुद भी अपने ऊपर कर सकते हो। हम उनकी पूरी रिकॉर्डिंग्स भी देते हैं, बताते भी हैं सब कुछ। लेकिन हाँ तुषार, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जैसे एंटिटीज़ एकदम से नहीं आती हैं, ऐसे ही एकदम से रिलीज भी नहीं होता, थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। आप ये देखो ना इसे इस तरह से कि एकदम से कोई आपके घर में घुस के आपके बेडरूम में थोड़ी चला जाएगा। बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा आप दरवाजा खोलोगे किसी अननोन के लिए, पहले वो एक स्टेप लेगा, फिर 2 स्टेप, तभी तक वो आपके अंदर ड्राइंग रूम तक जाएगा, फिर आगे अंदर कमरों में जाएगा। ऐसी एंटिटीज होती हैं, तो क्लियरिंग करनी होती है, रेगुलर करनी होती है, इसका एक पूरा प्रोसीजर होता है जो हम अपनी क्लासेस में बताते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो आप रिलीज नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि अभी आपने बोला कि बहुत सारी एंटिटीज़ रिवेंज में रह जाती हैं, अधूरी ख्वाहिशें होती हैं। क्या ये पॉसिबल बहुत सारे केसेस में होता है कि किसी की वाइफ की डेथ हो गई, किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई, और डेथ होने के बाद फिर वो फैमिली प्रेशर्स होते हैं, कई बार बच्चों की लाइबिलिटीज़ होती हैं, वो शादी करते हैं दूसरी। क्या पहली वाइफ या पहले हस्बैंड इस वजह से रुक जाते हैं, या उनको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, इसलिए भी कई बार? क्योंकि 1-2 केसेस मैंने ऐसे सुने हैं कि वो फिर जब वो दोबारा शादी कर लेते हैं तो उनको परेशान करते हैं कि नहीं तुमने दूसरी शादी क्यों की। क्या ये भी पॉसिबिलिटीज होती हैं? हाँ, मैं आपको एक केस बताऊं इसमें। मेरे पास एक केस आया था, गांव का केस था, जिसमें उसके पोती मेरे पास आई थी और उसने कहा था कि मेरी बहुत अब्यूजिव मैरिज है और मैं रिलेशनशिप से बहुत परेशान हूँ, डिवोर्स चाहती हूँ, नहीं हो पा रहा। तो जब मैंने उनकी हीलिंग शुरू करी तो उसमें काफ़ी आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू मैंने करनी शुरू करी, तो उसमें साफ निकल के आया कि एंसेस्टर्स, करीब 4 से 5 एंसेस्टर्स पुराना कुछ ऐसा हुआ था कि मार दिया था। ओके। प्रॉपर्टी ग्रीड को लेकर एक भाई के बच्चों को मार दिया था। तो पहले गौना कराते थे, वधू आ गई तो वंश आगे चला ही नहीं, क्योंकि गौना हो गया, बाल विधवा है, बेबीज नहीं हुए, वो लड़की वैसे ही उसमें मर गई। तो उसके बाद जो बहुएं आई उनका भी मैंने उसे बताया कि वो आई, तुम्हारी दादी मैरिज होके तो उनके कई साल तक बच्चे नहीं हुए, और एक बार वो सो रही थी तो उस एंटिटी ने अटैक किया था तुम्हारी दादी पे, ऐसे गले पकड़ के कि तुम मेरी जगह कैसे आ गई। अच्छा। ये बात उस पोती को नहीं पता थी। और मैंने कहा तुम ही नहीं, तुम्हारे तो आगे उसमें भी, पहले भी और आगे में भी मैरिजेस सक्सेसफुल नहीं रही हैं। ठीक है, डिवोर्स का रिवाज पहले नहीं था और अभी भी बहुत फैमिलीज में डिवोर्स को अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती, नहीं करवाते हैं पेरेंट्स डिवोर्स को। तो मैंने कहा लेकिन खुश नहीं रही हैं तुम्हारे यहाँ लेडीज़, क्योंकि उस लेडी का श्राप लगा हुआ है। तो वो घर गई होगी, उसने पूछा होगा अपने बड़ों से जो रहते, तो उसने कहा आपने जो भी बताया वो बिल्कुल सही था। रिवेंज में रहते हैं, आगे परिवार नहीं चलने देते। उन्होंने तब तो खैर
उसकी दादी उसने जो मुझे बताया कि हाँ मेरी दादी ने बहुत पूजा पाठ भी कराई थी, हवन सामग्री मतलब जो भी करवा सकते थे पुराने लोग, जो दान दक्षिणा करा के तब जाके उन्हें बेबी हुए थे, सब हुआ था। लेकिन काफ़ी साल तक मेरी दादी को बेबी नहीं हुआ। जो इंसिडेंट्स आपने बताया कि उन्होंने एक बार कहा था कि मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा गला पकड़ रखा है। तो आकाशिक रिकॉर्ड सोल का पूरा डीएनए होता है, सब कुछ निकल के आ जाता है, तो उसके थ्रू हमें सब पता चल जाता है। पर जो आप कह रहे हैं वो सच में होता है। बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे लगता है कि ये आम लोगों की समस्याएं होती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते कि उसका इलाज किस तरीके से हो सकता है। एक केस बताती हूँ मैं आपको। कई बार आप मेडिकली बिल्कुल फिट एंड फाइन होते हो, है ना, फिर भी आपकी बेबीज नहीं हो रहे होते हैं, राइट। जब मैंने पहले पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना शुरू किया था तो उसमें मेरे पास एक ऐसा केस आया था कि जो लेडी बिल्कुल फिट एंड फाइन, हस्बैंड बिल्कुल फिट एंड फाइन, बेबीज हो ही नहीं रहे हैं, उसमें एंटिटीज स्टक थी यूट्रस पे। गॉट इट। और वो मैंने हील करी थी, और वो उनके एंसेस्टर की ही थी। कई बार बहुत ग्रीड की वजह से बच्चे पैसा ले लेते हैं, सारी ज़मीन ज़्यादा अपने नाम करा लेंगे, लेकिन फिर उनको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, या उनके ऊपर पैसा खर्च नहीं करते हैं बीमारी में, हारी में, बीमारी में, या उन्हें वो एक पहले तो ओल्ड एज होम नहीं होते थे, पर उन्हें दरकिनार कर देते हैं, घर में रहकर भी उन्हें दरकिनार कर देते हैं, उनकी पसंद का खाना नहीं देंगे, खाने तक को तरसा देते हैं। एक एंटिटी ने लिटरली मुझे कहा था कि मुझे खाने को ही तरसा दिया था मेरे अपने बच्चों ने, जबकि सारा पैसा मुझसे ले लिया, जेवर ले लिए, सब कुछ ले लिया। तब उसकी मैंने जब रिलीज़ किया तब उसका एक बेबी गर्ल हो गई थी। तो कई बार हमें पता नहीं चलता है, पर ये फैक्ट होता है। अगर आप मेडिकली फिट एंड फाइन हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी ऐसे लोगों को कि प्लीज़ आइए हमारे पास, क्योंकि ये हील हो सकती हैं चीज़ें। बहुत सारे लोग इसलिए भी नहीं जाते कि उनका मानना है कि ये डार्कनेस है, ये तंत्र मंत्र, भूत पिशाच प्रेत, इन सब से दूर रहो, ये सब अच्छी चीज़ें नहीं हैं। इसलिए भी लोग नहीं आना चाहते कि तांत्रिक लूटेंगे, कोई काम होगा या नहीं होगा पता नहीं। मैं ये कहूँगी, देखो हर तांत्रिक खराब नहीं होता जी, पर आपको पता चल जाता है। पहली बात तो हर एक कोई आपसे कहेगा नहीं कि मैं ब्लैक मैजिक उतार सकता हूँ जी, मैं नहीं मानती ये चीज़। जब तक मैंने इसमें, जैसे मैंने भी आपसे अपना कहा कि जब पहली बार जिन आया मेरे पास, मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं था, मैंने स्टडी करना शुरू किया, उसकी डेप्थ में गई, तब मुझे पता चला कि इस तरह से होता है। और आपको भी बात करने से ना एक नोइंग इंट्यूशन आ जाती है कि हाँ ये इंसान मेरा कर सकता है। ऐसे कोई आपसे नहीं कहेगा कि हाँ मेरे पास आओ मैं तुम्हारा ये कर सकती हूँ। मैं नहीं मान सकती इस चीज़ को। हम लोग भी ना अपने ऊपर बहुत काम करते हैं, और हमें एजेंडा क्लियर होता है कि भाई हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। नहीं कर सकते तो भी हम बता देंगे कि भाई देखो ये हमारे बस का नहीं है, ये आप हट जाइए, या इसमें बहुत ज़्यादा कर्स है, बहुत ब्रूटल डेथ हुई है, इसे हम टच नहीं कर सकते। तो आपने मेहंदीपुर बालाजी का नाम सुना होगा, कितने केसेस वहाँ पे जाते हैं जी, राइट। हम वो केस लेते हैं जिसमें हमें पता चल जाता है कि हम ये कर सकते हैं। सेकेंडली आपने एक बहुत अच्छी चीज़ पूछी, लोग डार्कनेस से इसे रिलेट करते हैं जी। भाई एक पोल है, लाइट और डार्क। लाइट आपको कैसे पता चलेगी? जब तक आप डार्क में नहीं जाओगे। डार्कनेस खराब नहीं होती है, अगर डार्कनेस नहीं होगी तो आपको लाइट का पता ही नहीं चलेगा। अब लोग उसे कैसे यूज़ करते हैं उनकी इंटेंशंस के ऊपर है, पर हर एक की इंटेंशन खराब नहीं होती है तुषार। मैं नहीं मान सकती कि सबकी इंटेंशंस खराब हो सकती हैं, ये मेरा मानना है, और ओके तो मैं गारंटी नहीं ले सकती, बट मेरे ख्याल से जो लोग ये काम करते हैं वो हम ऊपर वाले के आगे झुक के, उसे नमस्कार करके, अपने स्पिरिट गाइड से परमिशन लेके तब ये काम करते हैं। गाइड उन्हें हमेशा उनके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, असेंडेड मास्टर्स, जैसे मेरे असेंडेड मास्टर्स यूज मुझे हर चीज़ के लिए गाइड करते हैं, और मैं तभी कर पाती हूँ। मुझे क्यों नहीं डर, मतलब मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था ये काम मैं डरती थी जी। मेरे घर वाले, मेरी मदर कहती थी पता नहीं कैसे कैसे लोग तेरे पास आते हैं, तू उनकी एनर्जी क्लिंस करती है, वो तेरे पास छोड़ जाते हैं, ये एक आमंत्रण होता है। मेरी मदर इन लॉ बहुत अगेंस्ट थी, तुमने क्या करना शुरू कर दिया, आदमी रोता हुआ तुम्हारे पास आता है, कैसे आवाज़ें निकालता है कमरे में से रोने की, इतनी बुरी तरह से, कोई तरीका होता है क्या काम करने का। लेकिन बाद में मुझे डर लगना ख़त्म हो गया, क्योंकि जब मैंने देखा कि ये भी हमारी तरह ही है, हम इन्हें क्यों ऐसे अलग तरह से क्राइटेरिया में एक अलग से बाउंड कर रहे हैं, थोड़े से समय के सताए हुए हैं, किसी चीज़ से सताए हुए हैं, और वो एंटिटीज भी क्यों प्रोसेस कर रही हैं, क्योंकि कई बार वो लाइट चूज करना चाहती हैं, वो अटक गई हैं, कई बार बेचारी सच में अटक जाती है, उनका कोई एजेंडा नहीं होता, बस वो उस टाइम लाइट नहीं चूज कर पाई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अंधे प्यार में थी अपनी फैमिली के, उनकी चिंता थी उनको, दैट्स इट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके जब उन्होंने देखा कि सब ठीक ठाक है, वो खुद लाइट में जाना चाहती है, पर उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कैसे जाएं, पर वो आपको हार्म नहीं कर रही हैं। मैं फिर कहूँगी 80% तो हार्म करती ही नहीं है, ये बस मिथ है।
अच्छा, बहुत सारी जगहों पर जैसे शमशान हो गया, जैसे कब्रिस्तान हो गया, जैसे बहुत सारी हॉन्टेड जगह भी हैं, कहते हैं कि उसके आसपास से मत निकलो, ये एंटिटीज आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। दिवाली जैसे, दिवाली पर रात में कहते हैं चौराहों से मत गुजरो, अमावस्या की रात में चौराहों से मत गुजरो, वहां पर तंत्र मंत्र बहुत जल्दी आपको कैप्चर करता है। क्या इन सारी जगहों पर ऐसा होता है कि हम गुजर गए और कोई एंटिटी हमारे साथ चल दी, ये पॉसिबल होता है? हाँ, ये पॉसिबल होता है। अमावस्या की रात होती है ना, दिवाली की रात, जी। बहुत पावरफुल रात होती है। अघोरी तांत्रिक बहुत कुछ करते हैं इसमें। लेकिन मैं फिर आपसे कहती हूँ कि डार्कनेस इतनी ख़राब नहीं होती जितनी हमने उसे बना रखा है। ऑफ कोर्स अगर आप शमशान में रात के टाइम जा रहे हैं, वहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, तो वो डेंजरस हो सकता है। कुछ सोल्स जो एंटिटीज़ हैं वो आपको पोजेस कर सकती हैं। हर टाइम आप हाई ऑरा में नहीं रह सकते, हाई वाइब्रेशंस में नहीं रह सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। हम लोग भी कई वजह से मैं इतना एनर्जी वर्क करती हूँ, मैं भी कभी इंसान हूँ, यू नो, इस वर्ल्ड में रहती हूँ, मेरी भी कई बार वाइब्रेशंस नीचे हो जाती हैं, तो फिर मैं भी अपने आप को प्रोटेक्शन लेयर में डालती हूँ। मैं भी यू नो मेडिटेशन करती हूँ, वॉयलेट फ्लेम में डालती हूँ अपने आप को, एंटिटी क्लियरिंग्स बहुत सारी करती हूँ जी। लेकिन अब मेरे साथ ये हो गया कि कई बार एंटिटीज मुझे तब अप्रोच करती हैं जब वो रिलीज होना चाहती हैं। ओके, राइट, मतलब वो खुद आपके पास आके कहती है? वो मुझसे खुद आके कहती हैं। कई बार तो शायद ऐसा हुआ है कि रात में मुझे उठाया है। ओके, 12 से 3 का कैसे होता, मतलब उठाती आपको सुनाई देती है आवाज या दिखाई देती है? मुझे किक मारा था हाथ पे। ओके, और मैं बहुत जोर से आ करके उठी थी और मेरे हाथ में बहुत तेज दर्द हुआ और मैंने कहा कौन है, कोई था ही नहीं। तो मैंने कहा एंटिटीज हैं कि इस रूम में, और एकदम से यू नो ठंडी हवा का झोंका इधर हाथ से लगा, तो मुझे रियलाइज हो गया कि एंटिटीज है। मैंने हाथ के हाथ क्लियरिंग करी, उनसे चैनलिंग करी, क्यों आई हो, क्या हम अटक गए, निकालना हमें यहाँ से। तो फ़ौरन मैंने दिया जलाया, जो मैं करती हूँ, और क्लियरिंग्स करी एक्सेस कॉन्शियसनेस की, लाइट जलाई, एक जो हम कॉस्मिक कनेक्शन करते हैं उसके थ्रू मैंने एंटिटीज़ को रिलीज़ कराया। क्यों उसी टाइम आई? क्योंकि एंटिटीज़ रात के 12 बजे से ब्रह्म मुहूर्त जब तक होता है, 3:45-4 बजे तक, तब तक एंटिटीज़ का वो टाइम होता है, वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकती है। मैं सो रही थी, मैं जनरली सोती हूँ उस टाइम पे, मैं अर्ली राइजर हूँ, तो वो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट बनाया, और ऐसा मेरे साथ एक बार नहीं 3-4 बार हो चुका है। तो अब फिर मैंने उन्हें कहा, मैं कहा प्लीज़ अगर तुम्हें रिलीज़ होना है तो देखो सनसेट के बाद भी तुम मेरे पास आ सकती हो, और मुझे तुमसे डर नहीं है, तुम्हें मुझसे डर नहीं है, तो तुम डे टाइम में भी मेरे पास आ सकती हो। तो जो मीडियम्स होते हैं उनके पास फिर वो ऐसा बोल, मैं ही नहीं, वो मुझे मालूम है कि मीडियम्स ये सब बोलते हैं, उनके पास किसी भी टाइम आ सकती है। पर एक लेमैन के पास कब आएंगी? जब एक नेचुरल फोर्स उनका बहुत लेस होता है, सन का नेचुरल फोर्स नहीं होता है, सनसेट हो चुका होता है, उस टाइम पर वो अटैक करती हैं। तो शमशान के पास से मत गुजरो ना, वहाँ पे ड्रिंक मत करो, मांस मत खाओ, नॉनवेज मत खाओ, वहाँ पे यूरिन पास मत करो। ये चीज़ें अट्रैक्ट कर लेती हैं, वो उन्हें भी बुरी लगती हैं कि हमारी प्लेस पे तुमने ये सब कैसे एक्सक्रीट कैसे कर दिया जी। अच्छा, कोई अपने घर के अंदर, जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर उन्हें अपना एक नॉर्मल सी चीज़ें समझनी हो कि भाई मेरे घर में नेगेटिविटी है, कोई एंटिटी है, कोई नुकसान देने वाली चीज़ है या नहीं है, कोई एक छोटा मोटा ऐसा उपाय है जिससे कि वो आइडेंटिफाई कर पाए कि हाँ मेरे घर में कुछ नेगेटिविटी, जैसे मान लीजिए मेरा कोई काम रुका हुआ है, या अड़चने आती हैं, या किसी का कोई कंसीव नहीं कर पा रहा प्रेगनेंसी को, या किसी की शादी नहीं हो रही, कोई भी प्रॉब्लम है और वो एंटिटी या पैरानॉर्मल की वजह से है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी की वजह से है, क्या हम आइडेंटिफाई घर में कोई भी इंसान कर सकता है किसी एक तरीके से? हाँ, आप देखोगे कई लोगों के यहाँ से ना बड़ी फाउल स्मेल आती है, बहुत दीपक बाती करते हैं, इतर वितर छिड़क लेंगे, सब कुछ फ्रेगनेंस करेंगे, फिर भी एक फॉल स्मेल आती है ना। चींटियां ही खत्म नहीं होती, स्प्रे करा लिया, सब करा दिया, चींटियां ही चींटियां। लाल की काली दोनों हो सकती हैं, लाल भी हो सकती है और काली भी हो सकती है, राइट। सीलन आए जा रही है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे घर में जब देखो तब बीमार ही पड़ते रहते हैं, एक ना एक दूसरा आदमी हॉस्पिटल ही जाता रहता है, और इतना पैसा डॉक्टरों पे खर्च करें तब भी ठीक नहीं हो रहे हैं। ठीक है, टाइमली डेथ्स होना। बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, एकदम से फिसड्डी होने लगे, कहना नहीं मानते, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े में आ गए हैं। छत रिपेयर करा रहे हैं, रिपेयर ही कराते जा रहे हैं, तब भी नहीं ठीक हो रही है छत। बिल्कुल, ये आपने बहुत कॉमन चीज़ें देखी होंगी। इतनी मार पिटाई घर में होगी, इस कदर पैसा खर्च होगा, अननेसेसरी पैसा खर्च हो रहा है, मतलब आमदनी ठीक ठाक है लेकिन अननेसेसरी चीज़ों में पैसा खर्च होता जा रहा है। आप समझ जाओ कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो ये सब करवा रही है उनसे। आप देखोगे कई लोग जो पहले शांत थे, अगर एंटिटी पोजेस्ड हैं तो एकदम से एंगर हो जाएगा उनमें, और इतना हाई डिग्री का, क्या खुद सोचोगे यार ये इंसान पहले ऐसा नहीं था, ये इसे क्या हो गया, ये चीज़ें पटकने लगा, खाना पटकने लगा,
मार पिटाई करने लगा। ये तो पहले ऐसा था ही नहीं। किसी का अचानक से वायलेंट बिहेवियर हो जाए तो। वायलेंट बिहेवियर, या पहले मांस मच्छी नहीं खाता था, अब तो मांस मच्छी खाने लगा है बहुत ज्यादा। इतनी ड्रिंक करने लगा है, रात रात भर बाहर घूमता रहता है, या बहुत ज्यादा सोए जा रहा है, या घर में उसका मन ही नहीं लगता है, बाहर ही घूमे जा रहा है, या बहुत बुरी संगति में पड़ गया है। ऐसे कुछ साइंस हैं जब आपको समझ जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ नेगेटिव आपके घर में है। ऑलवेज रिमेंबर, किसी से शीशा कभी गिफ्ट नहीं लेना चाहिए। अच्छा। बहुत ट्रेंडिंग में है ना बंजारा मार्केट। मैंने अपना नया घर लिया, आई बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा एक बजट कॉन्स्टेंट था माइंड में। बिल्कुल। लेकिन मैंने कोई फर्नीचर, जैसे कहते हैं ना यहाँ पे हाफ रेट में मिल जाएगा, बहुत ऐसे दिल्ली में एनसीआर में ऐसे मार्केट्स हैं, मैंने कारपेंटर को घर में बैठा के बनवा लिया, वो भी मुझे हाफ प्राइस में पड़ा। टाइम लगा उसमें थोड़ा सा, मुझे 1.5-2 महीना मुझे वेट करना पड़ा, पर मैंने वो रास्ता ज़्यादा मुनासिब समझा कि मैं बंजारा मार्केट या ऐसी जगह से जहाँ सेकेंड हैंड मार्केट मिलता है, वहाँ से किसी और का छोड़ा हुआ कम पैसे में मैं लेकर आऊँ फर्नीचर। क्योंकि फर्नीचर में बहुत जल्दी एंटिटीज़ लेती हैं, वो भी जो मेटल के होते हैं। राइट। शीशे कभी नहीं लेने चाहिए, नया लो। इस वजह से बेडरूम में शीशे नहीं लगाते, स्क्रीन नहीं लगाते। ये कुछ चीज़ें हैं जो लोगों को बहुत ध्यान देनी चाहिए। आजकल ट्रेंड है ना कि शीशा चलो हम गिफ्ट कर देते हैं, ये करते हैं, प्लीज़ मत लो। करना भी नहीं चाहिए और लेना भी नहीं चाहिए। कहीं से अगर आ गया है तो उसे डिस्कार्ड कर दो, नो मैटर हाउ एक्सपेंसिव इट इज़। अच्छा, लास्ट में आप हमारे व्यूअर्स को कुछ ऐसा टिप बताइए जिन टिप को हर रोज़ उन्हें करना चाहिए, जिससे कि वो सारी एंटिटी से दूर रहें, सारी चीज़ें उनकी ठीक चलती रहें। कोई एक ऐसा टिप, कोई ऐसा उपाय? ओके, समुद्री झाग होता है, कभी सुना है उसके बारे में? मैंने बस सुना है। अमेज़न पे आराम से मिल जाएगा है। और उसे आप या तो हाथ से ऐसे मसल सकते हो या पानी में डाल दो, वो अपने आप घुल जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। उसका पोछा लगाओ, अगर हो सके तो उससे नहा भी लो। अच्छा। ये बहुत अच्छी चीज़ है आपको नेगेटिविटी से दूर रखने के लिए। ठीक है, छोटी मोटी अगर नज़र दोष होगा तो वो भी इससे कट जाएगा। मैं हैवी पोसेशन की बात नहीं कर रही हूँ, पर छोटी मोटी चीज़ इससे खत्म हो जाएगी, आपका घर का ऑरा भी इससे स्ट्रांग होने लगेगा। पर अगर आपको लगता है कि नहीं एक्सट्रीम केस है तो प्लीज़ कंसल्ट अ थेरेपिस्ट, अ हीलर। अच्छा, एक बार मुझे ये और बता दीजिए, एक्सेस कॉन्शियसनेस जो आपने बताया था जिसके थ्रू आप हील करते हैं लोगों को, ये है क्या और इसकी ज़रूरत एक आम आदमी को भी होती है क्या? हाँ बिल्कुल होती है। ये है क्या बेसिकली? ये एक्सेस कॉन्शियसनेस एक्चुअली में ना, मैंने ये पहली मोडालिटी देखी है जो आपकी सेल्स पर काम कर रही है। तुषार, आज आप जो भी हो, मैं जो भी हूँ, हमारी बॉडी में है, सेल्स उसे चला रही है, पूरी फिजिकल बॉडी को हमारी सेल्स चला रही है। बिलियंस ऑफ सेल्स हैं हमारी बॉडी में। बिलियंस ऑफ सेल्स हैं। सेल्स में स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। बिल्कुल। एक हेल्दी पर्सन जो बिल्कुल हेल्दी है, जिसे कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है, हेल एंड हार्टी है, उसकी सेल्स, और ये साइंस प्रूव कर चुकी है कि उसकी सेल्स स्फेरिकल शेप में होती हैं। पर जो एक आदमी स्ट्रेस में होता है, जो एक आदमी डिप्रेशन में होता है, या उसके ऊपर एंटिटी अटैक होता है, जो इस तरह की हरकतें करना शुरू कर देता है जो बड़ी अबनॉर्मल होती हैं हरकतें, उसकी सेल्स एलिप्टिकल होने लगती हैं। जब हम एक्सेस कॉन्शियसनेस करते हैं, जिसका फर्स्ट लेवल है बार्स और सेकंड लेवल है फाउंडेशन, जो कि मेरा सबसे पसंदीदा लेवल है फाउंडेशन, वो आपको उन शेप्स को, उन सेल्स की शेप्स को दोबारा स्फेरिकल करने लगता है। इसका मतलब जो भी इनक्रिप्टेड है उन सेल्स में, वो सब वहाँ से रिलीज करने लगता है। अब इनक्रिप्टेड क्या होता है? आपकी कंडीशनिंग, आपकी बिलीफ सिस्टम्स, जो आप रोजमर्रा लोगों में उठ बैठ रहे हो, उनसे मिल रहे हो, आप उनकी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हो, आप मिमिक करने लगते हो, मिरर करने लगते हो उनका बिहेवियर। आप खुद देखो तुषार, जो आपका बेस्ट फ्रेंड होगा या जो आपकी वाइफ होगी, आप कुछ टाइम उनके साथ रहते हैं और आप उनको मिरर करने लगते हैं उनकी हैबिट्स को, और आपको पहले शायद आपको लगता है कि यार ये मुझे ठीक नहीं लगती ये हरकत है, लेकिन जब आप खुद करने लगते हो, क्योंकि वो क्यों कर रहे हो? क्योंकि संगत असर दिखाती है, वो एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है बातों से, साथ में रहने से। हमारी फिजिकल बॉडी एक स्पॉन्ज बॉब है, वो एनर्जेटिकली सबसे कनेक्टेड होती है। एक्सेस कॉन्शियसनेस क्या करता है? वो एनर्जीज को रिलीज करने लगता है जो आपकी नहीं है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आता है। हम सबकी इच्छा यही तो होती है कि पास्ट के सारे बैकडोर्स, रेफरेंस पॉइंट्स खत्म हो जाए, हम प्रेजेंट मोमेंट में रहें। सारा कुछ एंटिटीज आपके ऊपर से बिल्कुल अपना कंट्रोल खत्म कर देंगे जब आप बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट में होंगे और बिल्कुल अलाइंड होंगे अपनी सोच के साथ। आपका कोई पास्ट ही नहीं होगा, आपको इतना प्रेजेंट में उन्हें हुकअप करने के लिए कोई मौका ही नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर हुकअप इसलिए कर पा रही हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज आपके साथ टाइड अप हैं। ऑरा वीक हो गया, आपकी चक्रास अलाइनमेंट में नहीं है, इस वजह से।
एक्सेस कॉन्शियसनेस आपको अपने आप में ज़्यादा लाता है, आप ज़्यादा फोकस्ड होते हो, ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलती है, जो कहते हैं ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल, स्ट्रेंथ, करेज, अपने आप बिल्कुल। से कमिटमेंट, हाँ। आपको ज़्यादा वो लाता है। आपके सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, तो ये है कि वो जो एनर्जी ने आपके ऊपर एक कब्जा किया, आपके सेल्स पर कब्जा किया, वो रिलीज हो जाता है, आप और आप वापस से अपनी अपने एनर्जी में ज़्यादा रहने लगते हो, आप अपने Okay. साथ खुश रहते हो। ओवर द टाइम मैंने ये देखा है, मैं अपनी कंपनी को ज़्यादा एंजॉय करने लगी। आप ये बताओ तुषार, कितने लोगों से आप मिलते हो जो कहते हैं मैं 5 मिनट भी अपने साथ नहीं रह सकता? ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं। है ना बहुत सारे बिल्कुल। लोग। क्या आप हमेशा कंपनी में रह सकते हो? मेरे पास कितनी हाउसवाइफ्स ऐसी आती हैं कि अगर हमें वर्षा 5 मिनट भी अकेला छोड़ दिया जाए ना, हम सुसाइड कर लेंगे, हम नहीं रह सकते अपने साथ 5 मिनट भी। हमने ज़बरदस्ती किटी पार्टीज ज्वाइन कर रखी है, हम ज़बरदस्ती पिक्चर देखते चले जाते हैं, हम ज़बरदस्ती दोस्तों के साथ घूमने फिरने निकल जाते हैं, ज़बरदस्ती हमने दोस्त बना रखे अकेला हैं। रहने से डर लगता हमें है। अकेले रहने से डर लगता है, क्योंकि आप अगर अकेले रहोगे तो आपको पास्ट हॉन्ट करेगा, वो डीड्स या वो मेमोरीज आपको हॉन्ट करेंगी जो आपको गिल्ट मिला रही है, ग्रीफ मिला रही है, Exactly. हेल्पलेसनेस मिला रही है। सबका पास्ट होता है, सबके दुख दर्द होते हैं, बिल्कुल। पर आप कितना दूसरों से मिलोगे जुलोगे। हाँ। कहीं ना कहीं एक पॉइंट है ना कि आप एस्केपिज्म मोड में हो, आप अपने आप से भाग रहे हो। एक्सेस कॉन्शियसनेस आपको अपने आप से मिलवाता है। हाँ। वो ग्रीफ, गिल्ट, कई लोग, आप दूर क्यों जा रहे हो? मेरे पापा जब मरे थे मैं बहुत यंग थी, मेरी शादी भी नहीं हुई थी, मैं 17 साल तक डिनायल मोड में थी कि शायद मेरे पापा आ जाएंगे। आई स्टार्टेड डूइंग दीज मोडालिटीज एंड आई केम आउट ऑफ द फैक्ट, और मैंने ये एक्नॉलेज किया कि अब मेरे पापा कभी नहीं आएंगे, मैं खुद अपने आप से मिलने लगी। सो मेरी लाइफ के किसी दिन हम इस पर पॉडकास्ट करेंगे ज़रूर तुषार, कि मैं अपनी लाइफ के बारे में बताऊंगी आपको, और ऐसे बहुत लोगों के बारे में बताऊंगी जो इतने एस्केपिज्म मोड में होते हैं, इतने डिनायल मोड में होते हैं कि लाइफ को जो जैसी आ रही है उसको ले ही नहीं पाते हैं। वही तो डिप्रेशन लाता है, वही तो स्ट्रेस लाता है, वो अपने फ्यूचर से डरने लगते वो हैं। फ्यूचर से मिल। आज यहाँ आने से पहले एक लेडी मेरे पास आई, उसने इतने हैवी डिप्रेशन में थी, उसने अच्छी खासी जॉब छोड़ दी, कई लाख की, बहुत अच्छे सीनियर लेवल पे थी, नहीं हैंडल कर पा रही थी, स्ट्रेस, जॉब छोड़ के घर पे बैठी हुई है, यंग लड़की है बिल्कुल 26-27 साल की। बताओ कितना लोगों के साथ आपने ये देखा होगा। तो क्यों इतनी प्रीशियस लाइफ को हाँ, इस तरह से निकालना, बिल्कुल। जब इतनी सुंदर मोडालिटी आपके पास है जिससे आप हील हो सकते हो आराम से, पूरा पावर अपने आप में ले सकते हो, करेजियस हो सकते हो। और आपने अभी ये एक जिक्र किया कि एक यंग लड़की को डिप्रेशन हुआ, बल्कि आज कई स्टडीज ऐसा कहती हैं कि अब बच्चों को डिप्रेशन होता है, वो डिप्रेशन पिल्स लेते हैं, बच्चों को डिप्रेशन पिल्स दी जा रही है। मेरी सोसाइटी में 11th क्लास का लड़का डार्क था देखने में, उसने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसे स्कूल के बच्चे बुली करते थे। ओह, आप सोचो कितना मिसकम्युनिकेशन होगा पेरेंट्स और उस बच्चों में, कि उस बच्चे को फेथ नहीं था कि मैं अपने मम्मी पापा को बताऊंगा तो वो कोई एक्शन ले सकते हैं, उसने सुसाइड कर और उसने लिया। सुसाइड कर लिया। अखबार में आई थी ये केस। मतलब मैं सही बता रही हूँ, मुझे इतनी तकलीफ हुई थी ये सुन के कि क्या होता है 11 साल का बच्चा, 15, 16, 17 साल का हद से, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। बिल्कुल, 11th क्लास में इतना ही होगा, इतना लगभग होगा, 15 साल के सिर्फ आसपास। इसलिए बुली करा था, उसने सुसाइड कर लिया कि बुली कर रहे थे उसके कलर को लेकर। कितना लो सेल्फ एस्टीम है, एग्जैक्टली, राइट? कॉन्फिडेंस लेवल आपका, बिल्कुल। सेल्फ वर्थ तो है ही नहीं बिल्कुल। कहीं ना कहीं इतना टैबू है कलर को लेकर हमारी सोसाइटी में। और फिर पेरेंटिंग में भी आ गई बात कि कभी रियलाइज नहीं कराया गया। हो सकता है कि घर के बड़े भी कहते हैं, जैसे मैं इस में पली बड़ी हूँ, मेरी दादी बहुत बोलती थी ये तो सांवली आती है, कौन शादी करेगा इससे, बड़े बूढ़े बहुत सारे होते हैं घर में, चढ़ाते भी हैं लोग, चिढ़ाते भी हैं बिल्कुल, कि इसका रंग, मेरी सिस्टर बहुत फेयर है, तो बहुत ज्यादा कंपैरिजन होता था हम भाई दोनों बहनों में, इसकी बहन इतनी गोरी कैसे, ये कैसे इतनी सांवली, बहुत ज्यादा कंपैरिजन हुआ इन चीजों का। तो और घर वाले ही करते हैं, मेरी दादी ने बहुत किया है, मेरी नानी बहुत करती थी, अननोइंगली कई बार करते हैं बिल्कुल पेरेंट्स। हम तो मजाक में कर रहे हैं या ऐसे ही लाइटली बोल रहे हैं, बट सामने वाले को बहुत डीपर फील हो रहा है, इम्पैक्ट होता है उसका। Exactly. स्कूल में देखो तुषार, ऐसे हाथ करके नहीं, देख तेरा हाथ मेरा हाथ से कितना ऐसा सांवला है, ऐसा हम गोरे हैं, ऐसे करके हम करते थे ना ऐसे। बिल्कुल। तो वो आपको नहीं पता, सिबलिंग्स भी आपस में करते हैं, सिबलिंग करते हैं, क्या आपको नहीं पता दूसरा आदमी उसे कैसे ले रहा है, उसके ऊपर क्या बीत रही है। और एक्सेस कॉन्शियसनेस में सबसे अच्छी बात ये लगती है मुझे कि गैरी डगलस जो इसके फाउंडर को फाउंडर हैं, डॉक्टर डेन हीर, उन्होंने ना ये 16 साल से नीचे के बच्चों के लिए फ्री कर रखा है कि अगर आप पेरेंट के साथ आते हैं, पेइंग पार्टिसिपेंट वो हैं, तो बच्चे फ्री में आओ, चाहे 2 आओ चाहे 3 आओ, क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्चे फ्यूचर हैं और वो एम्पावर्ड हों इससे। तो सबसे सुंदर चीज इसकी, एब्सोल्युटली नोबल। और उनका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है, तब तक इतना नहीं होती है कंडीशनिंग। तो प्लीज अपने आप को हील करो, अपने आप को एम्पावर करो। हील भी क्यों करो, हील तो आप कर ही रहे हो, और फिर सारी टेक्निक्स ले लो, टूल्स ले लो हमसे, और अपने आप को क्यों आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी अपनी बनानी, अपने आप को खुद हील करो।
चलिए, थैंक यू आज के पॉडकास्ट के लिए। आप स्टूडियो आए और आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से समय निकाला। बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली हैं और यकीनन बहुत सारी चीज़ें अधूरी भी रह गई हैं जिस पर मुझे लगता है आगे भी आपसे बात करना पड़ेगा। आप अगर समय मिले तो ज़रूर आइएगा हमारे स्टूडियो। आज के लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।